आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में मोहिनी एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से सहस्त्र गोदान करने जितना फल प्राप्त होता है, पापों का नाश होता है व अंत में मनुष्य श्री हरि के परम धाम वैकुंठ लोक को पाता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, वैशाख शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी मोहिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है, जो कि इस बार वर्ष 2022 में 12 मई दिन वीरवार की है। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार वैशाख शुक्ल एकादशी के दिन ही भगवान श्री हरि ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को मोह पाश में बांध लिया था और समुद्र मंथन से निकले अमृत का पान देवताओं को करवाया था। इसलिए इस दिन सुबह जल्दी उठ स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो भगवान श्री हरि की पूजा करें, धूप दीप से आरती करें, फल मिठाई का भोग भगवान को लगाते हुए कथा का श्रवण करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, भक्ति भाव से समय व्यतीत करें। यदि आप एकादशी व्रत करते हैं तो एक समय फलाहार ग्रहण करें। रात्रि में भगवान की प्रतिमा के समीप ही भजन कीर्तन करते हुए शयन करें। अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करते हुए ब्राह्मण को भोजन करा यथाशक्ति वस्त्र व दक्षिणा देकर विदा करें। और यदि आप व्रत नहीं करते हैं तो भी इस दिन भावपूर्वक श्री हरि का पूजन करते हुए मंत्र उच्चारण करें, एकादशी कथा का श्रवण करें, जो कि इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? उसका क्या फल होता है? कृपा कर मुझे बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी, जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा, हे भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। तब वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है। तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। यह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल और पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। इससे जुड़ा एक इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतीक थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था, जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल।
वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पोंसला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, धुतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्ट बुद्धि। धृष्ट बुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही लगा रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए ललायित रहता था। उसकी बुद्धि ना तो देवताओं के पूजन में लगती थी और ना पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्ट आत्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वैश्य के गले में बाहें डालकर चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया और बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। धृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़ सामने खड़ा होकर बोला, हे मुनिवर, हे द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाए। कौंडिन्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी का उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए पापों का नाश हो जाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम, मुनि का यह वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने ऋषि के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राजन, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है। जो भी मनुष्य भाव व श्रद्धा पूर्वक इसके व्रत को धारण करते हैं, इसकी कथा महत्तम को पढ़ते सुनते व दूसरों को सुनाते हैं, वह सहस्त्र गोदान करने जितना फल पाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधु, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।